हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने से पहले हम प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं, जैसे 2, 5, 7, 3 भी, 11, 13, 17, 19, 23, 29 जेजेस अप टू इन्फिनिट। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। याद रखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमको इनके प्राइम फैक्टर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 140 का हम प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। तो 140, ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट नंबर जो है, अगर वो 2, 4, 6, 8 या 0 आता है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में 0 है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 14 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। 0 की 0, फिर 2 की लास्ट में फिर 0 है, 2 से जाएगा। 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 6 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। बचा 1 मिल जाएगा। 0 में 10 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10। अब 2 की टेबल में 5, तो लास्ट नंबर क्या है? 5। 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो हम कौन सा फिर 3 से देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 5 से, तो 5 की टेबल में 35 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। और 7 की टेबल में 7 1 टाइम में। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकले? प्राइम फैक्टर्स ये निकले हैं 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? 156। लास्ट डिजिट क्या है? 6, मतलब 2 से जाएगा। 2 की टेबल में 15 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 14 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। बचा 1 मिल जाएगा। 6 में कितना हो जाएगा? ये 16। 2 की टेबल में 16 कितने टाइम में आता है? 8 टाइम में। फिर 2 से, क्योंकि लास्ट में क्या आया है? 8, फिर 2 से जाएगा ये। 2 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा आता है 6 कितने टाइम में? 3 टाइम में। बचा 1 मिल जाएगा। 8 में कितना हो जाएगा? 18। 2 9 ज़ा 18। अब 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट क्या हो गया है? 9। 3 से देखते हैं हम। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, क्या हो गया है? 13। 13 एक प्राइम नंबर है, 13 से ही जाता है। 13 1 ज़ा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर्स 156 के इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, हो गया हमारा आंसर नंबर सेकेंड। अब हम क्वेश्चन कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? 3 8 2 5। तो लास्ट में क्या है? 5। पहले 3 से देखते हैं, 3 से जा रहा है कि नहीं। 3 1 ज़ा 3, फिर 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा। 2 मिल जाएगा 22 में, हो जाएगा ये 22। 3 7 ज़ा 21, बचेगा 1 15। हाँ, 3 से जा रहा है ये। ओके, तो 3 से करते। 3 1 ज़ा 3। अब 3 की टेबल में 8 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा नंबर आता है 6 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। बचा 2 मिल जाएगा। 2 में 22 हो जाएगा। 3 की टेबल में 22 आता है? नहीं, उससे छोटा क्या आता है? 21 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। बचा 1 मिल जाएगा। किस में मिलेगा? 5 में। 15 हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15। अब लास्ट में 5 है, 3 से लेंगे क्योंकि 75 जब भी आए तो हमको 3 से ही लेना है। 12 3 की टेबल में 12 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। 3 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं, उससे छोटा नंबर क्या होता है? 6 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। बचा 1 मिल जाएगा। 5 में 15 हो जाएगा। 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है? 5 टाइम में। अब देखो, क्या ये 3 से जा रहा है? 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 और ये 5 बच जाएगा, नहीं जा रहा है। तो अगला प्राइम नंबर क्या है? 5। हम 5 से लेते हैं। 5 की टेबल में 4 तो आता नहीं है, 42।
42 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा नंबर क्या होगा? 40 कितने टाइम में आएगा? 8 टाइम में। बचा 2 मिल जाएगा 5 में, 25 हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 85 आ गया। फिर 5 से लेंगे हम, 5 के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा 5 आता है 1 टाइम में, 5 1 ज़ा 5। अब 8 में से 5 गए, कितने बचे? 3 मिल जाएंगे 5 में, 3 5 ज़ा 35, तो 3 5 35। 5 के टेबल में 35 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। और लास्ट में ये 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 1 ज़ा 17, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 3825 के इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 5005। ये लास्ट डिजिट क्या है? 5। 2 से जाएगा क्या? ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट टाइम 5 आ गया है। अब 3 से देखते हैं, 3 1 ज़ा 3, बचेगा 2 मिल जाएगा 0 में 20, 3 8 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 और बचेगा 2 20, 3 8 ज़ा 16 25, नहीं 3 से भी नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 0 की 0, 0 की 0, फिर 5 1 ज़ा 5। अब देखो 5 से जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, लास्ट में 1 है। 5 से कब जाता है? जब 0 और 5 हो, लास्ट में क्या हो? 0 और 5। 7 से देखते हैं हम, तो अगला प्राइम नंबर लेना है। जैसे हमने 5 लिया, उसके बाद नेक्स्ट वाला कौन सा होता है? 7। तो 7 से देखते हैं, 7 1 ज़ा 7। अब यहाँ पे क्या है? 10 है, तो 10 से छोटा क्या होता है? 7, 7 1 ज़ा 7, बचा 3 मिल जाएगा 0 में, कितना हो जाएगा? 30। 37 के टेबल में 30 आता है? नहीं। 28 आता है कितने टाइम में? 4 टाइम में, 7 4 ज़ा 28, बचा 2 मिल जाएगा 1 में। 21 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 टाइम में। अब आ जाएगा 1 4 3। 7 से जाएगा क्या? ये 7 2 ज़ा 14, बचेगा 3, नहीं। फिर 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 11। 11 से देखते हैं, 11 1 ज़ा यहाँ पे 14 है, 11 के टेबल में 14 नहीं आता, उससे छोटा 11 आता है। 11 1 ज़ा 11, बचेगा 3 मिल जाएगा 3 में, हो जाएगा 33। 11 3 ज़ा 33। 13 एक प्राइम नंबर है जो 13 से ही जाएगा, 13 1 ज़ा 13। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 5005 के प्राइम फैक्टर होंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है 7429। तो 7429 17 की टेबल से जाएगा। ये 17 की टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दी है, तो 17 की टेबल से चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 17 की टेबल से 74 आता है क्या 17 की टेबल में? नहीं। तो उससे छोटा क्या आता है? 68 कितने टाइम में आता है? 4 टाइम में। तो हम यहाँ 4 टाइम में 74 में 68 गए तो कितना बचेगा? 6 मिल जाएगा 2 में, 62। क्या 62 17 के टेबल में आता है? नहीं। उससे छोटा क्या आता है? 51 कितने टाइम में आता है? 3 टाइम में। 62 में से 51 गए तो हमारे पास कितना बचा? 11। ये आएगा 3 टाइम में 11, तो ये हो जाएगा 119। अब 119 17 के टेबल में कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में, तो हम लिखेंगे 7। अब अगला देखते हैं 17 की टेबल से जा रहा है क्या? ये 17 की टेबल में 20 नहीं जाएगा ये। फिर उसके बाद किसकी टेबल से आएगा? या 19 की टेबल से। तो 19 की टेबल में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ। तो 19 की टेबल में 19 1 ज़ा 19, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा 57, 19 4 ज़ा 76, लगभग इतने में हमारा काम हो जाएगा। तो 19 की टेबल में 43 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा क्या आता है? 38 कितने टाइम में आता है? 2 टाइम में। बचा कितना? 43 में से 38 गए 5 मिल जाएगा 757 कितने टाइम में आता है? 1 2 3 टाइम में। अब 23 तो एक प्राइम नंबर है जो कि 23 की टेबल में ही जाता है। 23 1 ज़ा 23, तो ये हो जाएगा। इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर 7429 के इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गए। या फिर आपको इसको डायरेक्टली करना है तो तुम डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए आप डायरेक्टली इसको याद भी कर सकते हो। तो 7 यहाँ पे आपको याद रखना है 17 19 23 4 3 7 23। इससे कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती, सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसके लिए मैंने उनको याद करवा दिया था जिससे वो आसानी से कर सकते, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इसमें करना क्या, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमको दो ये जो नंबर दिए हुए हैं 26 और 91, इनका प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर है 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर किससे निकलेंगे, लास्ट में 6 से 2 से जाएगा, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 एक प्राइम नंबर, 13 1 जा 13। 91 को 2 लास्ट में 1 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, फिर किससे जाएगा देखते हैं हम, 3 से 3 3 जा 9 नहीं जाएगा, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, 7 1 जा 7, बचा कितना 2, 7 3 जा 21 है ना, 7 1 जा 7, 9 में 7 गए 2, 2 मिल जाएगा 1 में 21, 7 3 जा 21, फिर 13 से करेंगे 1 टाइम में। तो प्राइम फैक्टर कितना है 26 से क्या है 2 इंटू 13 और 91 के कितने आए हैं 7 इंटू 13। अब देखो इसमें जो कॉमन है 13, उसको तो हम लिख देंगे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है 13। अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए जो 13 आया उसको 1 टाइम लिखेंगे, बाकी सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 इंटू ये कितना है 13 इंटू 7, मतलब ये 2 है उसको तो हमने 1 टाइम 2 लिख दिया मल्टीप्लाई, 13 को हमने 1 टाइम लिखा और कितना है 7, तो जिसका पेयर बनता है उसको सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 में 7 का मल्टीप्लाई कितना हुआ 14, और उसमें मल्टीप्लाई करना है हमको 13 का, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 की 1, 3 1 जा 3 और 1 4, प्लस 1 से करेंगे तो 14 1 जा 14, 2 8 1 182, मतलब एलसीएम कितना आया इसका 182। अब हमको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 182, एचसीएफ कितना आया हमारा, एचसीएफ आया हमारा 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कौन से जो हमने स्टार्टिंग में लिए थे कितने 26 और 91, तो ये 2 नंबर्स 26 और 91 मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 182 में 13 का, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 की 2, 3 1 जा 3 और 2 5, प्लस 1 से करेंगे तो वो आएगा 182 6 6 5 8 13 की 1 2, कितना आया 2 3 6 6, इधर मल्टीप्लाई करेंगे किसका 91 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 26 का, 6 1 जा 6, 6 9 जा कितना होता 54, प्लस 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो ये 6 6 5 और 8 13 की 1 2, ये भी कितना आया 2 3 6 6, ये दोनों इक्वल आया, मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है ना। तो आपको ये जो कैलकुलेशन है ये इस पर नहीं करना है, क्वेश्चन सिर्फ आपको इतना नोट करना है, कैलकुलेशन आपको अलग से पेज में करना है एग्जाम में। ओके, समझ में आया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 92 एंड 92। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर निकालना है 510 के 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, बचा 1 1 मिल जाएगा 1 में 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 11 में से 10 गए 1 बचा 1 मिल जाएगा 0 में 2 5 जा 10, 255। अब 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा ये 3 8 जा 24, बचा 1 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 2 नहीं जा रहा है, 5 से जाएगा, 5 1 सा 5, बचा 3 3 मिल जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा 35, 35 कितने बार में आता है 7 टाइम में, और 17 तो एक प्राइम नंबर है, 17 1 सा 17। दूसरा क्या नंबर है हमारा 92,
तो अब 92 का हम करेंगे, 2 से जाएगा, लास्ट में 2 है, 2 4 ज़ा 8 बचा 1, 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 23 एक प्राइम नंबर है 1। अब हम इसके निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। 510 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। और एलसीएम निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 1 टाइम लिखेंगे हम, क्योंकि इसका जो पेयर है वो वाले 2 को सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 17, फिर ये वाला 2 है ना। इन जो हमने ये गोला बनाया है उसको सिर्फ दोनों को 1 टाइम लिखना, बाकी ये वाला 2 तो लिखेंगे हम, और यहाँ पे 23। चलो मल्टीप्लाई करते, 2 3 ज़ा 6, 6 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 में हमको मल्टीप्लाई करना है 17 का और फिर 23 का करेंगे हम। 7 0 के 0, 7 6 ज़ा 42, प्लस 1 से करेंगे 60, 0 2 4 और 6 10, कितना हो गया 1020। अब उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 23 का, 23 का मल्टीप्लाई करते 3 0 के 0, 3 2 ज़ा 6, 3 0 के 0, 3 1 ज़ा 3, प्लस 2 से करेंगे 2 0 के 0, 2 2 ज़ा 4, 2 0 के 0, 2 1 ज़ा 2, 0 6 4 3 2, तो कितना हो जाएगा ये एलसीएम हमारा निकला है 23460, है ना। अब हमको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम एचसीएफ तो निकाल चुके हैं हम, अब हमको एलसीएम फॉर्मूला लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारा, एलसीएम है 23460, और एचसीएफ कितना है 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो स्टार्टिंग में हमारे 2 नंबर है कौन से 510 एंड 92, तो 510 इंटू 92 मल्टीप्लाई करके देखते 2 0 की 0, 2 6 ज़ा 12 की 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 4 6 9 2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 की 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, इस फिर प्लस 9 0 की 0, 9 1 ज़ा 9 और 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4, कितना आया 4692, 46920, दोनों इक्वल आया, हमारा क्वेश्चन सही है, वेरीफाई हो गया, ये है हमारा आंसर सेकंड क्वेश्चन। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 336 और 54। तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, क्या है 336 एंड 54। सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने, तो 336 के प्राइम फैक्टर निकालते, लास्ट में 6 है, तो 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2 बचा 1, 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12 बचा 1, 16 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से करेंगे, लेग 1 आ गया ना अब लास्ट में, तो हम 3 से करेंगे, 2 7 ज़ा 21, 7 से करेंगे तो 1, और अब 54 के निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर, 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4 बचा 1, 14, 2 7 ज़ा 14, अब 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 9 टाइम में आता है 17, फिर 3 से करेंगे, 3 की टेबल में 3 टाइम में आता है, फिर 3 से करेंगे 1 टाइम में, तो प्राइम फैक्टर हमारे क्या निकले, प्राइम फैक्टर्स, तो 336 का निकला है हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 2, और 3 इंटू 7, और 54 के प्राइम फैक्टर क्या निकले 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखते पेयर किसका, एक 2 का बन रहा है, और यहाँ से देख लो एक ये 3 का, 2 3 को छोड़ के बाकी सबका मल्टीप्लाई करना है। तो पहले तो एचसीएफ देखते हैं हम, क्या है जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 और 3, 2 इंटू 3 लिखेंगे, कितना हो गया 6, तो हमारा एचसीएफ हो गया है बराबर 6 इक्वल टू 6। और एलसीएम के लिए सबका मल्टीप्लाई करना है, ये 2 को 1 टाइम लिखेंगे जिसका हमने पेयर बनाया, और ये वाला 2, फिर ये 2 और ये वाला 2, फिर 3 को 1 टाइम लिखेंगे,
और 7 को। उसके बाद ये वाले 2 को छोड़ना है, ये 3, ये वाला 3, ये वाले 3 को छोड़ना है। जो हमने ये पेयर बना उसको सिर्फ 1 टाइम लिखते हैं। आई बात समझ में? 3 3 है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 ना, हो गया 16 3 ज़ा 48। और यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा कितना हो रहा है? 9 7 ज़ा 63। मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे 48 और 63 का, 3 8 ज़ा 24 की 2, 3 4 ज़ा 12 और 2 44, 6 8 ज़ा 48 की 4, 6 4 ज़ा 24 और 2 28, 4 और 8 12 की 1, 10 की 0 1 3, 3024। कितना आया ये? 3024। अब हम एलसीएम हमारा आ गया है, कितना आया? 3024। तो वही एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो एलसीएम कितना है हमारा? 3024। HCF कितना है हमारा? HCF है हमारा 6। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर स्टार्टिंग वाले नंबर 336 इंटू 54। कैलकुलेशन करना है। 6 4 ज़ा 24 की 4 कैरीज 2, 6 2 ज़ा 12 4 44, 6 12 1 है ना, 6 0 की 0 और 1 0 1 1 होगा। 18, 6 3 ज़ा 18, 18 1 4 4। इधर भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। 336 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 54 में। 4 6 ज़ा 24 की 2, 4 3 ज़ा 12 और 2 14 की 1, 4 3 ज़ा 12 और 1 13, प्लस 5 6 ज़ा 30 की 3, 5 3 ज़ा 15 और 3 18 की 1, 5 3 ज़ा 15 और 1 16, 4 4 8 और 3 कितना 11 की 1, 6 और 2 8 और 1, ये भी कितना है 18144। मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है वो सही है। ये हो गया हमारा आंसर।